गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीबेक इफ़ेक्ट एंड पेल्टियर इफ़ेक्ट। तो देखिए, टॉपिक का नाम हो गया सीबेक इफ़ेक्ट एंड पेल्टियर इफ़ेक्ट, मतलब सीबेक प्रभाव तथा पेल्टियर प्रभाव। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि ये दोनों इफ़ेक्ट क्या है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इस इफ़ेक्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कौन सा इफ़ेक्ट है? सीबेक इफ़ेक्ट। सीबेक एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है सीबेक। उन्हीं के नाम पर इस इफ़ेक्ट का नाम सीबेक इफ़ेक्ट पड़ा। सबसे पहले समझते हैं थर्मोकपल क्या है। थर्मोकपल, थर्मोकपल थर्मोकपुल थर्मोकपुल क्या है? देखिए, दो अलग अलग मेटल के वायर को, दो अलग अलग मेटल के वायर को, मान लीजिए यह जो वायर है यह आयरन का एक वायर है, लोहे का एक तार है, और ये वाला जो वायर है ये कॉपर वायर है। ये वाला वायर जो है ये आयरन का है, Fe का मतलब होता है आयरन, और ये वाला जो वायर है ये कॉपर का है। ये दो अलग अलग वायर है। इसके दोनों एंड को हमने यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया। तो दो अलग अलग मेटल के वायर को जब आप दोनों सिरे पर जोड़कर एक क्लोज्ड लूप बना देते हैं तो इस तरह के डिवाइस को हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस in which two different metallic wires are joined at their ends to form a closed loop। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, ये जो वायर है ये लोहे का तार है यहां से यहां तक, और ये नीचे वाला जो वायर है ये कॉपर का वायर है, और दोनों वायर को हमने A और B पॉइंट पर क्या किया? जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह के डिवाइस को हम थर्मोकपल कहते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक विद्युत उपकरण है। यह क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक विद्युत उपकरण है। इन विच, जिसमें कि टू डिफरेंट मेटेलिक वायर्स, दो अलग अलग मेटल का वायर लेते हैं, दो अलग अलग धातु का तार लेते हैं, आर ज्वाइंड, और उस तार को जोड़ते हैं। यानी दो विभिन्न धातुओं के तार को दो बिंदुओं पर जोड़ते हैं, दोनों सिरे पर जोड़ते हैं। ये जो धातु है ये लोहा है, और ये जो धातु है ये कॉपर है यानी तांबा है। इसको दो सिरे A तथा B पर क्या किया गया? जोड़ा गया। एट देयर एंड्स, उसको दोनों एंड पर कनेक्ट किया गया, इस दोनों तार को, टू फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ताकि एक बंद लूप का निर्माण हो सके। इस तरह के स्ट्रक्चर को या इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहते हैं? थर्मोकपल। यह एक थर्मोकपल है जिसमें दो अलग अलग मेटल के वायर को जोड़कर एक बंद लूप का निर्माण किया गया है। एक मेटल है कॉपर, दूसरा मेटल है आयरन। इसी प्रकार हम एक दूसरा थर्मोकपल बना सकते हैं जिसमें हम एक मेटल जिंक ले लेते हैं, दूसरा कॉपर ले लेते हैं, और दोनों वायर को हम A और B पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। यह क्या है? थर्मोकपल है, कॉपर जिंक थर्मोकपल। एक थर्मोकपल हम बना सकते हैं जिसमें एक वायर ले लें कॉपर, दूसरा ले लें बिस्मथ। तो यह जो थर्मोकपल है यह कॉपर बिस्मथ थर्मोकपल है। यह थर्मोकपल CuFe थर्मोकपल है जिसमें एक वायर
या एक मेटल जो है कॉपर है और दूसरा वायर या दूसरा मेटल क्या है, आयरन है। तो इस तरह के डिवाइस को हम थर्मोकपल कहते हैं। क्लियर हो गया? थर्मोकपल आप समझ गए क्या है थर्मोकपल? दो अलग अलग मेटल के वायर को दोनों सिरे पर जोड़ दीजिए और एक बंद लूप का निर्माण करिए। माने इस प्रकार से दो अलग अलग धातु के तार को जोड़ा जाए ताकि एक बंद लूप, क्लोज्ड लूप का निर्माण हो सके। इस तरह के डिवाइस को हम थर्मोकपल कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सीबेक इफेक्ट क्या है। आखिर सीबेक नाम के साइंटिस्ट ने कौन सा इफेक्ट देखा था, कौन सा घटना देखा था, कौन सा फेनोमेना देखा था, जिस आधार पर उस इफेक्ट का या उस फेनोमेना का नाम सीबेक इफेक्ट पड़ा। यहां पर हम एक कॉपर आयरन थर्मोकपल ले रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऊपर वाला जो वायर है, ये जो वायर है ये आयरन का है, लोहे का तार है। और नीचे वाला जो वायर है ये आपका कॉपर का वायर है। इसको हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दो जंक्शन हो गया, एक ए जंक्शन एक बी जंक्शन। जंक्शन किसको कहते हैं? जहां पर कोई चीज दो या तीन या दो से अधिक चीज आकर मिलता है उसको जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर दो जंक्शन है, एक हो गया जंक्शन ए, एक हो गया जंक्शन बी। ऊपर वाला जो वायर है ये आयरन का है और नीचे वाला वायर कॉपर का है। तो ये कौन सा थर्मोकपल हो गया? कॉपर आयरन थर्मोकपल। अब देखिए सीबेक नाम के साइंटिस्ट ने कौन सा घटना देखा, कौन सा इफेक्ट देखा। उन्होंने देखा कि अगर किसी भी थर्मोकपल के एक जंक्शन को गर्म रखा जाए, हॉट माने इसके तापमान को अधिक रखा जाए, और दूसरे जंक्शन के टेम्परेचर को कम रखा जाए यानी कोल्ड रखा जाए। मान लीजिए जंक्शन ए का टेम्परेचर हम कर देते हैं 100 डिग्री सी, जंक्शन बी का टेम्परेचर कर देते हैं 0 डिग्री सी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसी भी थर्मोकपल में दो जंक्शन होता है, जंक्शन ए एंड जंक्शन बी। जंक्शन ए को आपको गर्म रखना है यानी उच्च तापमान पर रखना है, और जंक्शन बी को ठंडा रखना है, कम तापमान पर रखना है। तो अगर ऐसा आप करिएगा तो अपने आप इस लूप में एक करंट फ्लो होने लगेगा। जब आप किसी थर्मोकपल के एक जंक्शन को गर्म और दूसरे जंक्शन को ठंडा रखिएगा तो इस थर्मोकपल में एक करंट का निर्माण होगा, एक विद्युत धारा प्रवाह होगा। ठीक है, अपने आप ये करंट फ्लो होता है, बिना किसी बैटरी के ही करंट फ्लो होता है। क्या सीबेक नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अगर किसी थर्मोकपल, जैसे ये आपका जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये कॉपर आयरन थर्मोकपल है। इस थर्मोकपल में दो जंक्शन है ए और बी। जंक्शन ए के टेम्परेचर को अधिक रखिए यानी गर्म रखिए, हॉट रखिए, और जंक्शन बी के टेम्परेचर को कम रखिए। तो जैसे ही आप ऐसा करिएगा तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा? करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, ऐसे भी। यह डिपेंड करता है जंक्शन ए और जंक्शन बी के टेम्परेचर पर, और ये जो मेटल आपने यूज किया है इस मेटल के नेचर पर। यानी द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स on the nature of metal and temperature of the junction. तो सीबेक नाम के साइंटिस्ट ने कौन सा घटना देखा? उन्होंने देखा कि अगर किसी थर्मोकपल के दो जंक्शन में एक जंक्शन के टेम्परेचर को हॉट रखा जाए यानी अधिक रखा जाए, और दूसरे जंक्शन के टेम्परेचर को कोल्ड रखा जाए यानी कम रखा जाए, तो उस थर्मोकपल से एक करंट का प्रवाह होने लगता है। इसी इफेक्ट को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो बिना वोल्टेज के या बिना ईएमएफ के करंट तो फ्लो होता नहीं है। वोल्टेज को हम ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या वोल्टेज भी कहते हैं। हिंदी में ईएमएफ को क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। तो बिना वोल्टेज के करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब अगर एक जंक्शन को हम गर्म रखेंगे, दूसरे जंक्शन को ठंडा रखेंगे, तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिस ईएमएफ को सीबैक ईएमएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीबैक ईएमएफ, या इसको थर्मो ईएमएफ भी कहते हैं। उस वोल्टेज को जो टेम्परेचर के, जो दोनों जंक्शन के टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण प्रोड्यूस होता है, उस वोल्टेज को थर्मो ईएमएफ या सीबैक ईएमएफ कहते हैं। और ये जो करंट प्रोड्यूस होता है, इस करंट को हम सीबैक करंट या थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर है? और ये जो घटना है, इस प्रभाव को हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं। अब क्लियर हुआ सीबैक इफेक्ट क्या है? सीबैक इफेक्ट क्या है? अगर किसी थर्मोकपल के दो जंक्शन में एक जंक्शन के टेम्परेचर को ज़्यादा रखा जाए और दूसरे जंक्शन के टेम्परेचर को कम रखा जाए, तो उस थर्मोकपल से एक करंट का फ्लो, एक करंट का प्रवाह होने लगता है, जिस इफेक्ट को हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं। इस करंट को हम थर्मो इलेक्ट्रिक करंट या सीबैक करंट कहते हैं, और जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको थर्मो ईएमएफ या सीबैक ईएमएफ कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए सेकंड क्या है? पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट जो होता है, सीबैक इफेक्ट का उल्टा होता है। पेल्टियर इफेक्ट किस इफेक्ट का उल्टा है? इट इज द इनवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट। अब देखिए पेल्टियर इफेक्ट क्या है। पेल्टियर जो है, यह भी एक साइंटिस्ट का नाम है। और पेल्टियर इफेक्ट जो है, सीबैक इफेक्ट का उल्टा है। इट इज द इनवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट में आपने देखा कि अगर एक जंक्शन के टेम्परेचर को अधिक और दूसरे जंक्शन के टेम्परेचर को कम रखा जाए, तो करंट फ्लो होने लगता है, बिना बैटरी के ही वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है? अब देखिए पेल्टियर इफेक्ट जो है वह सीबैक इफेक्ट का उल्टा होता है। पेल्टियर नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा? उन्होंने देखा अगर किसी थर्मोकपल, जैसे यह एक थर्मोकपल है, मान लो यह एक थर्मोकपल है, अगर किसी थर्मोकपल में एक बैटरी जोड़ दिया जाए और करंट फ्लो करवाया जाए, अगर किसी थर्मोकपल में एक बैटरी जोड़कर करंट फ्लो करवाया जाए, तो एक जंक्शन अपने आप गर्म हो जाता है और दूसरा जंक्शन अपने आप ठंडा हो जाता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? पेल्टियर इफेक्ट, जो कि सीबैक इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है। आपने सीबैक इफेक्ट में क्या किया था? एक जंक्शन को गर्म रखा, दूसरे जंक्शन को ठंडा रखा, एक जंक्शन के टेम्परेचर को अधिक रखा, दूसरे जंक्शन के टेम्परेचर को कम रखा, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होने लगता है। इसमें क्या देखा गया पेल्टियर इफेक्ट में? अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं किसी बैटरी को जोड़कर, मान लो यह एक थर्मोकपल है, यह कौन सा थर्मोकपल है? कॉपर आयरन थर्मोकपल। इस थर्मोकपल में एक बैटरी हमने जोड़ा, यह बैटरी क्या करेगा? करंट फ्लो करवाएगा। जैसे करंट फ्लो होगा तो एक जंक्शन अपने आप गर्म हो जाएगा और दूसरा जंक्शन ठंडा हो जाएगा। तो कौन सा जंक्शन गर्म होगा? तो आपको याद है पिछले बार यह जो जंक्शन था गर्म हुआ था, हॉट हुआ था, इस बार ये कोल्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हॉट। यह देखिए सीबैक इफेक्ट का उल्टा कैसे है। ये आयरन है, ये कॉपर है, ये जंक्शन ए है, जंक्शन बी है। जंक्शन ए को हम गर्म रखते हैं, जंक्शन बी को हम ठंडा रखते हैं, तो करंट जो है कॉपर से आयरन की ओर फ्लो होता है हॉट जंक्शन पर, और कोल्ड जंक्शन पर करंट का डायरेक्शन आयरन से कॉपर की ओर है। ध्यान से देखिएगा, करंट ऐसे फ्लो होता है, यानी हॉट जंक्शन पर, इस जंक्शन पर करंट का डायरेक्शन किधर है? कॉपर से आयरन की ओर, लेकिन कोल्ड जंक्शन पर आयरन से कॉपर की ओर। तो इसको याद रखिएगा, हॉट कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। मतलब ये क्या हो गया? सीबैक इफेक्ट के लिए ये आप ट्रिक याद रखिए, ये ट्रिक है। हॉट कॉफ़ी का मतलब हो गया कि हॉट जंक्शन पर
करंट का डायरेक्शन कॉपर से आयरन की ओर होगा। हॉट कॉफी का मतलब क्या हो गया कि हॉट जंक्शन पर करंट का डायरेक्शन कॉपर से किधर होगा, आयरन की ओर। देखो ये हॉट जंक्शन है, करंट का डायरेक्शन चेक करो, कॉपर से आयरन की ओर। लेकिन पेल्टियर इफेक्ट में देखो, अगर हम करंट एक बैटरी जोड़ते हैं थर्मोकपल में और करंट फ्लो करवाते हैं कॉपर से आयरन की ओर, तो जो जंक्शन को गर्म होना चाहिए था वो ठंडा हो गया और जिसको ठंडा होना चाहिए था वो गर्म हो गया। अब ये एक और फिगर देख लो, ये आयरन है, ये कॉपर है, जंक्शन ए, जंक्शन बी। इस बार बैटरी के टर्मिनल को हम उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इस बार एनोड इधर करते हैं, कैथोड इधर करते हैं। अब करंट क्या होगा, एनोड से निकलेगा, मतलब ऐसे फ्लो होगा करंट, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो देखिए ये जंक्शन पहले क्या था, हॉट, अब ये कोल्ड हो जाएगा और ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा, हॉट। सीबैक इफेक्ट में आपने क्या देखा, सीबैक इफेक्ट, ये डायग्राम है सीबैक इफेक्ट का और ये दोनों डायग्राम है पेल्टियर इफेक्ट का। ये भी पेल्टियर इफेक्ट है और ये डायग्राम भी पेल्टियर इफेक्ट है। तो पेल्टियर इफेक्ट में आपने ये देखा कि जब किसी थर्मोकपल से करंट फ्लो होगा तो एक जंक्शन गर्म, एक जंक्शन ठंडा हो जाएगा। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, देखिए करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो हॉट और कोल्ड जंक्शन भी उल्टा हो जाता है। जो हॉट था वो कोल्ड हो गया, जो कोल्ड था वो हॉट हो गया। अब इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, कोल्ड कॉफ़ी। पेल्टियर इफेक्ट के लिए क्या ट्रिक याद रखिएगा, कोल्ड कॉफ़ी, यानी कोल्ड जंक्शन पर करंट का डायरेक्शन कॉपर से आयरन की ओर होगा, कॉपर से आयरन की ओर करंट का डायरेक्शन होगा तो कोल्ड जंक्शन पर होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखिए डायरेक्शन करंट का क्या रखा है, कॉपर से आयरन की ओर, तो ये कोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल चलेगा, कोल्ड कॉफ़ी का। यहाँ पर देखिए करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, कॉपर से आयरन की ओर है, तो कोल्ड जंक्शन पर ये जंक्शन कोल्ड हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सीबैक इफेक्ट में कौन सा ट्रिक याद रखना है, हॉट कॉफ़ी, यानी हॉट जंक्शन पर करंट का डायरेक्शन कॉपर से आयरन की ओर होगा। और पेल्टियर इफेक्ट के लिए कौन सा ट्रिक याद रखना है, कोल्ड कॉफ़ी, यानी कोल्ड जंक्शन पर करंट का डायरेक्शन कॉपर से आयरन की ओर होगा। ये देखो कोल्ड जंक्शन है, करंट का डायरेक्शन कॉपर से आयरन है, ये कोल्ड जंक्शन है, करंट का डायरेक्शन कॉपर से आयरन की ओर है। तो सीबैक इफेक्ट समझ में आ गया होगा, एक जंक्शन को गर्म दूसरे जंक्शन को ठंडा रखते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। पेल्टियर इफेक्ट में हमने देखा कि अगर किसी थर्मोकपल से करंट फ्लो करवाते हैं बैटरी जोड़कर, तो अपने आप एक जंक्शन गर्म हो जाता है, एक जंक्शन ठंडा हो जाता है, यानी दोनों इफेक्ट एक दूसरे का उल्टा है। ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।